मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघर इन दिनों छतरपुर के दौरे पर है। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है और जब विपक्ष उसे जगाने की कोशिश करता है तभी उसकी आंखें खुलती हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जापान का दौरा करके लौटे हैं। इससे पहले सागर में भी इन्वेस्टर्स समिट हुई थी और आगे भी ऐसी कई बैठकें प्रस्तावित है, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अब तक प्रदेश में कितना वास्तविक निवेश आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार से छलावा कर रही है और जनता को झूठे सपने दिखा रही है। कुंभ मेले में हुए भगदड़ और मौतों को लेकर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार आंकड़े दबा रही है, जो बिल्कुल गलत है। सरकार को इस घटना पर पारदर्शिता बरतनी चाहिए और सच्चाई जनता के सामने रखनी चाहिए। बागेश्वर धाम के मोक्ष वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उमंग सिंघर ने कहा, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे धर्म में मोक्ष की मान्यता है और जब कोई दिवंगत होता है तो यही प्रार्थना की जाती है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि विपक्ष जनता के हक के लिए लड़ता रहेगा और सरकार की नाकामी को उजागर करता रहेगा। कैसा रहा और किस तरह से आपका यहाँ आगमन हुआ? निश्चित तौर से एक बुंदेलखंड का पिछले कल से दौरा कर रहा हूँ और एक बुंदेलखंड की एक मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर एक अपना स्थान है और जिस प्रकार से बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर पाई। कई मामले हैं मैंने देखे कि सड़कों की हालत बड़ी खराब है, भ्रष्टाचार बड़ा चरम सीमा पे है, अधिकारी निरंकुश है, छोटे छोटे गरीब लोग हैं जो हितग्राही है, 500-600 रुपये की हितग्राही, जिनको अपना पेंशन मिलना चाहिए, आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, राहत योजना मिलना चाहिए, ST SC के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, वो सबको लेके परेशान दिखे। अव्यवस्थाएं दिखी गई। मैं ST SC के हॉस्टल्स में बच्चों के इसमें गया, वहाँ भी मैंने अव्यवस्थाएं देखी। तो मैं समझता हूँ कि आज रविदास जयंती है और जितनी भारतीय जनता पार्टी रविदास जयंती को लेके हमेशा दलित को रुझाने की बात करती है, 100 करोड़ के मंदिर की तो बात करती है, लेकिन उन दलितों के परिवारों को किस प्रकार से मजबूत बनाना, आर्थिक रूप से स्वावलंबित करना, आजीविका से जोड़ना, इस पे भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े दुख की बात है। इस रविदास जयंती में समाज के लिए इस बुंदेलखंड के अंदर एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। निश्चित तौर से किसान परेशान है। आपके छतरपुर के अंदर किसान अभी कुछ दिनों पहले घंटों बैठे रहे धरने पे और बांध की स्थिति आप देख रहे हैं कि सही समय काम नहीं चल रहा, सूखे की स्थिति है। मैं समझता हूँ जल्दी काम होना चाहिए, सरकार को समय समय पे आवंटन समय पे देना चाहिए ताकि काम पूरे होता इस क्षेत्र सिंचित हो सके। निश्चित तौर से सरकार हर फैसले मुद्दों पे फेल रही है, चाहे लाडली बहना पे फेल रही है, 3000 रुपये नहीं दे पाई, या इन्हीं के लोगों ने कहा था कि हम 3100 रुपये देंगे धान खरीदी के, 2700 रुपये खरीदेंगे हम गेहूँ। और इन्हीं RSS के किसान संघ जब बात करता है किसानों की, तो आज 1 साल से किसान संघ कहाँ गया? अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है। तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्सीरेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।